जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है 30 तारीख और बार है बुधवार, यानी दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर की तमाम अपडेट्स का आपको बेताबी से इंतज़ार रहता है। और स्पेशली आज, क्योंकि आज अनलॉक 4.0 समाप्त हो रहा है और कल यानी 1 अक्टूबर से अनलॉक 5.0 शुरू हो रहा है। क्या कुछ बदलने वाला है, आज दिन भर हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज और फ़ोन आए कि सर कल से क्या गाइडलाइन जारी होने वाली है, क्या कुछ बदलने वाला है। बहुत कुछ बदलने वाला है 1 अक्टूबर से हिंदुस्तान में भी और हमारी व्यक्तिगत लाइफ में भी, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम सिलसिलेवार खबरों का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं कि क्या कुछ होने वाला है अब नया। देखिए, आज की अगर खबरों की बात करें तो मैं पहले राज्य स्तर पर जो खबरें हैं और जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि नगर निगम के चुनावों को लेकर के राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। दरअसल कल हमने आपको एक खबर बताई थी कि राजस्थान हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जयपुर, जोधपुर और कोटा के जो नगर निगम के चुनाव हैं वो 31 अक्टूबर तक एनी हाउ करवाने ही है। अब राज्य सरकार का ये कहना है कि इन दिनों कोरोना का जो संक्रमण है वो शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फैल रहा है, ऐसे में नगर निगम के चुनाव करवाना संभव नहीं है। अब हाई कोर्ट का जब फैसला आ ही चुका है तो अब राज्य सरकार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी और ये अपील करेगी कि साहब हम चुनावों को करवाने में असमर्थ हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी इनकार हो जाता है या याचिका खारिज हो जाती है तो फिर सरकार को नगर निगम के चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। तो ये राज्य स्तर से एक बड़ी खबर थी नगर निगम चुनावों को लेकर के, क्योंकि अभी 129 नगर परिषदों के और नगर निकायों के चुनाव भी बाकी हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी राज्य स्तर से। राज्य स्तर से ही दूसरी एक बड़ी खबर और आई है। पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज कहा है कि लगातार उनके पास इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि बहुत सारे निजी विद्यालय अब फीस वसूली में लग चुके हैं, यानी अभिभावकों से 100% फीस मांगी जा रही है और ट्यूशन फीस के अलावा अतिरिक्त चार्ज भी अभिभावकों से लिया जा रहा है। इसको लेकर के आज शिक्षा मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि ट्यूशन फीस के अलावा अतिरिक्त कोई भी फीस निजी विद्यालय नहीं मांग सकेंगे। इसके अलावा 70% का जो आदेश हाईकोर्ट ने निकाला था उसके बारे में भी अब सरकार अपील करने के मूड में है, ताकि अभिभावकों को कोई ना कोई राहत मिले और अभिभावक की कंडीशन ये नहीं है कि वो इस समय फीस अदा कर सके। कुल मिलाकर के बीच का रास्ता अपनाने के लिए राज्य सरकार तैयार है। वो निजी शिक्षण संस्थानों से भी बात करना चाहती है, अभिभावकों से भी बात करना चाहती है और कुल मिलाकर के एक ऐसा रास्ता निकालने को तैयार हो रही है जहां से दोनों को ही राहत मिल सके और अभिभावकों पर भी कोई अतिरिक्त बोझ ना पड़े। तो ये एक बड़ी खबर थी राज्य स्तर पर। अब चलते हैं, अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमने जी न्यूज़ पोर्टल के पेज पर उस खबर को डाल दिया था कि कल से कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं जिनका सीधा सीधा सरोकार आपसे है, जिनका सीधा सीधा ताल्लुकात आपसे है। आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप से कल से क्या बदलने वाला है ये अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कल से यानी 1 अक्टूबर से आपको अपनी गाड़ी के कागज़, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन अब साथ में लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है। यस, इसमें संशोधन किया है अब सरकार ने, यानी अगर आपके पास में सॉफ्ट कॉपी है रजिस्ट्रेशन की और अपने ड्राइविंग लाइसेंस की तो आप उसी को दिखा सकते हैं। अब गाड़ी के कागज़ आपके साथ होना ज़रूरी नहीं है। कल से ये नियम शुरू हो जाएगा। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, उज्ज्वला गैस योजना जिसके अंतर्गत मुफ्त में गैस कनेक्शन महिलाओं को दिए जा रहे थे केंद्र सरकार के द्वारा, उसकी आज अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि का मतलब है कि इसके बाद से कोई भी अब जो उज्ज्वला गैस योजना के मुफ्त कनेक्शन थे वो नहीं मिल पाएंगे। 30 सितंबर तक ही उज्ज्वला गैस योजना के जो कनेक्शन है वो मुफ्त मिलने थे, जो आज लास्ट डेट थी। कल से कोई भी उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना में कोई भी मुफ्त गैस कनेक्शन अब नहीं मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है आप लोगों के लिए। देखिए, अब से पहले क्या होता था कि पैकेट में बंदी जो चीज़ें होती थी उन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट आती थी, लेकिन अब खुले में जो मिठाई मिलती है हलवाइयों के यहाँ या मिष्ठान भंडारों पर, अब उसमें भी आपको यानी हलवाई को ये बताना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, खीर मोहन, बर्फ़ी या और भी कोई जो मिठाई है जो आपने बनाई है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, अब ये भी आपको बताना पड़ेगा और ये आपको अब लिखना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये है साहब कि अब आप खुले में भी अगर कोई सामान बेचोगे तो उसके लिए भी आपको अब बताना पड़ेगा कि आप इसको कब तक यूज़ कर सकते हैं मिठाई को, ये है। इसके अलावा SBI में
न्यूनतम बैलेंस रखने की जो बाध्यता है अब वो समाप्त कर दी है। यानी पहले ये होता था कि कम से कम शहरी क्षेत्रों में आपको अपने बैंक में अपने खाते में 5,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी था, लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। आप 300 रुपये, कम से कम 300 रुपये भी अपने खाते में रख सकते हैं, उसका कोई चार्ज अब आपका अलग से नहीं लगेगा। तो ये आपकी सुविधा के लिए है। एक और परिवर्तन हुआ है, सरसों का जो खाद्य तेल है, पहले वो सरसों और उसके साथ में कुछ और अवयव मिला करके और फिर उसको बेचा जाता था। अब सरकार ने ये फिक्स कर दिया है कि सरसों का शुद्ध खाद्य तेल ही अब आपको मिलेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अवयव अब नहीं मिलाया जाएगा। खाद्य निगम ने ये बिल्कुल गाइडलाइन अब कल से जारी कर दी है। तो ये वो अहम खबरें हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी में वाल्मीकि समाज की बालिका मनीषा के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उस मामले को लेकर के पूरे देश में जगह से उसको लेकर के मांग उठ रही है। नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दरअसल ये एक ऐसा मामला था साहब, जिसने कहीं ना कहीं निर्भया हत्याकांड और डॉक्टर रेड्डी वाला जो कांड था उसकी याद लोगों को दिला दी। अब लोग चाह रहे हैं कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन लोगों को कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये है साहब कि अगर इसी तरह असमतें लुटती रहीं और इसी तरह महिलाएं असुरक्षित रहीं या बालिकाएं असुरक्षित रहीं, तो आप कितने ही कानून बना दें, इन कानूनों का कोई महत्व नहीं है जब तक ऐसे लोगों को सही समय पर सज़ा ना मिल पाए। निर्भया को भी अपने इंसाफ के लिए लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा था साहब। तो न्याय में देरी होना भी कहीं ना कहीं सज़ा से कम नहीं है। तो जिन लोगों ने इस कुकर्म को, इस दुष्कर्म को अंजाम दिया है और जिन्होंने इस विवश हत्याकांड को जन्म दिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे देश में इसको लेकर के आक्रोश की आवाज़ गूंज रही है। इसी तरह का एक कांड राजस्थान में भी हुआ है। 12 में 2 सगी बहनों के साथ 3 दिन तक लगातार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, उनके साथ गैंग रेप किया गया है। इन दोनों बहनों को घर से अगवा किया गया और उसके बाद में अजमेर, कोटा और जयपुर ले जाकर के कुछ लड़कों ने नशीली दवाइयां खिला करके और इनके साथ में दुष्कर्म किया। अफसोस की बात यह है कि पुलिस, बड़ी शर्मिंदगी वाली बात यह है साहब कि अगर पुलिस की भूमिका इस तरह संदिग्ध है तो उन दोषी पुलिसकर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको मैं बता देता हूं, आज की जो लाइव मैं आपको दिखा रहा हूं वो सैनिक नगर से दिखा रहा हूं। ये जो रास्ता है ये नांदोती मार्ग है और ये गंगापुर सिटी वाला मार्ग है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब सवाई माधोपुर की बात मैं आपसे करता हूं कि सवाई माधोपुर जिले में क्या कुछ घटित हुआ और क्या कुछ अपडेट है सवाई माधोपुर जिले की। नाबालिग से दुष्कर्म का जो मामला है ना, जो लगातार 2-3 दिन से चल रहा है, सुनीता वर्मा जो भाजपा की पूर्व महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, जिला अध्यक्ष थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है नाबालिग के दुष्कर्म के मामले में। और हर दिन इसमें नया नया खुलासा होता जा रहा है और इसमें बहुत सारी परतें अब खुलती जा रही हैं। अब तक इसमें 4 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और एक और नाम इसमें आ रहा है, ना सिर्फ बीजेपी की नेता का बल्कि अब कांग्रेस की एक महिला मोर्चा की जो जिला अध्यक्ष है उनका भी नाम इसमें सामने आया है, पूजा उर्फ पूनम चौधरी। बताया जा रहा है कि इस दुष्कर्म के मामले में वो भी पूरी तरीके से शामिल थी, लेकिन पूनम चौधरी अभी भी फरार हैं और पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। कुल मिलाकर के ये है साहब कि अब एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाने वाले राजनीतिक दल कहीं ना कहीं बिल्कुल खामोश होकर के बैठ चुके हैं, क्योंकि हर थाली में वही बैंगन पक रहा है जिसका वो एक दूसरे पर आरोप लगाते थे। आज भी सुनीता वर्मा और उनके सहयोगी जो हैं हीरालाल, उनको कोर्ट में पेश किया गया और अब 3 अक्टूबर तक उनको पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। ये सवाई माधोपुर से खबर थी। सवाई माधोपुर से अगली खबर यह है कि कल से पर्यटकों के लिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान खुल जाएगा। यानी अब आप जंगली जानवरों की अठखेलियों का लुत्फ उठा सकते हैं और अब आप रणथंभौर पर्यटक स्थल जो है उसका भ्रमण कर सकते हैं। दरअसल इसमें पहले ये हुआ था कि जोन 1 से और 5 तक बिल्कुल बंद था और केवल जोन 6 से लेकर के और 10 तक का ही जोन चालू है। नए आदेशों के मुताबिक ये दोनों ही जोन अब अठखेलियाँ जो हैं वो देख सकते हैं। अब अगली बात मैं आपको, अगली खबर मैं आपको और बता देता हूं कि ये कल से वहां चालू हो जाएगा।
सवाई माधोपुर से अगली खबर कि यूपी के हाथरस में मनीषा के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर के आज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए भी ज्ञापन दिया और प्रदर्शन किया सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर, और आरोपियों को सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए अपील की गई थी। सवाई माधोपुर ज्ञापन दिया जिला कलेक्टर को, और ज्ञापन में ये कहा गया है कि साहब एक तो बाजारों के खोलने का जो टाइम है अब वो 8 से 8 कर दिया जाए, यानी सुबह 8 बजे से देर 8 बजे तक रात को, है ना। दूसरी बात यह है कि जो रविवार का पूर्ण लॉकडाउन है उसको बंद कर दिया जाए। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं साहब जो रविवार को ही जिनको टाइम मिलता है वो रविवार को ही खरीदारी करना चाहते हैं, लेकिन अगर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा तो लोग खरीदारी कैसे करेंगे, और इससे व्यापारी गतिविधियों पर भी सीधा सीधा असर पड़ रहा है। व्यापारियों का ये कहना था कि सोमवार या आप एक दिन का पूर्ण लॉकडाउन कर सकते हैं, लेकिन रविवार का जो पूर्ण लॉकडाउन है उसको हटा दिया जाए और समय जो है अब उसको कहीं ना कहीं बढ़ा दिया जाए, इसकी सतत आवश्यकता है। अब आते हैं हम गंगापुर सिटी पर। गंगापुर सिटी की क्या कुछ खबरें हैं साहब, तो अब मैं गंगापुर 28 अगस्त को आपको याद होगा सबसे पहले हमने लाइव दिखाया था बड़ी उदयी में टंकी से कूद करके एक व्यक्ति ने जान दी थी, रामचरण गौड़, जो बौली तहसील का रहने वाला था। दरअसल उस व्यक्ति के मरने के बाद उसके परिवार की जो स्थिति है वो इस समय बहुत ही दयनीय और चिंताजनक है साहब। और दयनीय और चिंताजनक इसलिए है साहब कि उसके घर में जवान बेटियां हैं, 2 बेटे छोटे हैं, और अब उसके घर को संभालने वाला कोई भी नहीं है। यानी इस बात को लेकर के पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने और उन दोनों बच्चियों ने और उस मृतक की बहन ने, जिनके यहाँ ये घटना हुई थी, इन्होंने मिलकर के आज एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, एडीएम साहब से भी मुलाकात की, एएसपी साहब से भी मुलाकात की। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर का ये कहना था कि ना तो इस परिवार को किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद अब तक दी गई है, दूसरी बात मृतक की जो दोनों बेटियां हैं वो शादी लायक हैं, तो क्यों ना किसी योजना के अंतर्गत इनको सरकार के द्वारा कोई ना कोई लाभ जरूर दिया जाए और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि इस परिवार का गुजारा हो सके। और ये बड़ी चिंता की बात है कि इतना लंबा समय गुजरने के बावजूद भी इस परिवार को अब तक प्रशासन के द्वारा कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई है। इसे लेकर के पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में आज ज्ञापन दिया गया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी आज ज्ञापन दिया है महिला सुरक्षा और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के। एक तो हाथरस में जो कांड हुआ था मनीषा के साथ में, यूपी के हाथरस में, उसको लेकर के, और दूसरी बात जयपुर में ही अभी कुछ दिन पहले एक कांड हुआ था, आपने जयपुर में सुना होगा, जब दिन दहाड़े एक छात्रा को जब वो परीक्षा देकर के बाहर निकली तो चाकुओं से गोद दिया गया और उसे गोली मार दी गई। दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं को लेकर के कहीं ना कहीं एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि राज्य में जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है इसके बारे में कुछ ना कुछ प्रशासन को करना चाहिए, राज्य सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, और इस तरह के जो वाक़िया हैं, इस तरह की जो घटनाएं हैं जो दिन दहाड़े हो रही हैं, इससे कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और ये राज्य सरकार की नाकामियों को दर्शाती हैं इस तरह की घटनाएं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गंगापुर सिटी से ही है दहेज के दानवों का कहर। दरअसल काजी कॉलोनी की रहने वाली सलमा बानो की शादी पिछली साल यानी 2019 को 1 नवंबर 2019 को जयपुर में हुई, और जब शादी हुई उसके बाद से ही उसके ससुराल वाले दहेज के लिए लगातार उसको प्रताड़ित करते आ रहे थे, शारीरिक प्रताड़ना देते आ रहे थे और लगातार नई नई मांग करते आ रहे थे। आखिर में रिजल्ट ये निकला साहब कि अब उस लड़की को, उस विवाहिता को उस घर से निकाल दिया गया है और 1 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग की गई है और उसके साथ मारपीट की गई। आज पीड़िता के पिता ने उसको राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में एडमिट करवाया है और उदयी मोड़ थाने में इसका मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है ससुराल वालों के खिलाफ जिन्होंने मारपीट की है और दहेज की लगातार वो मांग करते आ रहे हैं। खबर का असर अब मैं आपको बता देता हूं। कल हमने एक लाइव आपको दिखाया था कि एटीएम की जो चाबियों का गुच्छा था वो खो गया साहब, और लाइव का असर ये हुआ कि आज सुबह होते होते वो चाबियों का गुच्छा किसी एक सज्जन के द्वारा गंगापुर थाने में पहुंचा दिया गया। हमारे पास इसकी सूचना आई और एटीएम के जो कर्मचारी थे उन्होंने जी न्यूज़ पोर्टल का बहुत दिया है कि सर आपके प्रयासों से जो चाबियों का गुच्छा था वो मुझे सकुशल वैसा की वैसा ही मिल गया है, लेकिन वो चाबियों का गुच्छा किसने पहुंचाया
कब पहुंचाया, इस बारे में हमारे पास में पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। शायद जो व्यक्ति पहुंचाने वाला था उसने अपने बारे में इतनी जानकारी नहीं दी और अपने ही उसने ड्यूटी पूरी की कि उसने वो चाबियों का गुच्छा जो है वो थाने में पहुंचा दिया और ये खबर का सबसे बड़ा असर आज हुआ। और देखिए, गंगापुर पोर्टल पर या जी न्यूज़ पोर्टल पर जो खबरें दिखाई जाती हैं, आप लोग उतने बड़े, उसी का ये परिणाम है। हमको हमारे ग्रुप पर एक खबर और आई थी कि छोटी उदय का रहने वाला एक लड़का गलती से किसी अदर का था वो मामला, वहाँ पहुँच गया था। वहाँ से उन्होंने फ़ोटो हमारे पास में भेजी, उनके बारे में जानकारी भेजी और आप ताज्जुब करोगे कि जब उस खबर को हमने सर्कुलेट किया तो उसके आध घंटे बाद ही परिजनों से उस बच्चे की मुलाकात हो गई, यानी उस बच्चे के बारे में परिजनों को इन्फॉर्मेशन मिल गई और वो बच्चा सकुशल अपने घर आ गई थी। तो कुल मिलाकर के आप जब खबरें शेयर करते हैं तो उसका असर ज़रूर होता है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी को उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शाम होते होते हमारे पास में एक ब्रेकिंग खबर और आई सर। एक बहुत बड़ी सड़क दुर्घटना हुई और उस सड़क दुर्घटना में अमृतलाल जाटव, जो कि ग्रामीण विकास अधिकारी हैं बामनवास से, और बामनवास के खेड़ली और सुकार ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। जब वो बामनवास से लौट रहे थे तो किसी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मारी और टक्कर इतनी गंभीर थी कि लहूलुहान स्थिति में 108 एम्बुलेंस के द्वारा उनको राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी पहुंचाया गया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। ग्रामीण विकास अधिकारी अमृतलाल जाटव के साथ में कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे। शाम होते होते वाल्मीकि समाज द्वारा कैंडल मार्च भी निकाला गया अंबेडकर की प्रतिमा के सामने। और गंगापुर सिटी से अगली खबर है कि जाने माने चिकित्सक जो हम सब के बहुत चहेते हैं और बहुत लंबी सेवाएं उन्होंने गंगापुर के राजकीय अस्पताल में दी है, यहाँ के प्रभारी भी रहे हैं, डॉक्टर जीवी सिंह आज सेवानिवृत्त हो गए। और उनके साथ साथ डॉक्टर एसडी शर्मा और कंपाउंडर भगवान साय गुप्ता ने भी आज अपनी नौकरी से सेवानिवृत्ति ले ली है। यानी कुल मिलाकर के ये है कि इन तीनों के आने वाले फ्यूचर के लिए जी न्यूज़ पोर्टल उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। और आपने अपने कार्यकाल में जो भी काम किया उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की जो आपने सेवा की है उसके लिए भी हम सब दिल से और आपके आने वाले समय के लिए भी हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका आने वाले समय भी बहुत खुशियों भरा रहे और इसी तरह चहकते और महकते रहें और अपने नए जीवन की शुरुआत भी नए ढंग और नए अंदाज से आप करते रहें। तो इन तीनों के लिए भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात आती है कि साहब बहुत सारे सवाल ये थे कि नई गाइडलाइन यानी कल से अनलॉक 5.0 जो शुरू होने वाला है उसमें क्या वाला है। अब अभी हमारे पास में जो आई है सूचना उसके मुताबिक अब मैं आपको बता देता हूं कि 15 अक्टूबर से स्कूल, कोचिंग और जो इंस्टीट्यूट हैं उनको खोलने के अब आज़ादी दे दी है केंद्र सरकार ने। यानी स्विमिंग पूल खोलना है या नहीं खोलना है, थिएटर है, कोई सामाजिक कार्य है, एंटरटेनमेंट वाले प्रोग्राम हैं, स्पोर्ट्स हैं, कोचिंग है, हायर एजुकेशन है, स्कूल है, इनको 15 अक्टूबर के बाद में अब खोला जा सकता है, लेकिन इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी। कुल मिलाकर के राज्य सरकार को ये इख्तियार या अधिकार अब दे दिए हैं कि राज्य सरकार चाहे तो सिचुएशन देख करके ये फैसला कर सकती है कि अब स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, ये राज्य सरकार के अधिकार में होगा। इसके अलावा व्यापारिक गतिविधियां और दुकानों को खोलने का जो मामला है उसको लेकर के भी अब जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टरों को ये अधिकार दे दिए गए हैं कि वो दुकानों का टाइम क्या रखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अनलॉक 5.0 में एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, अब सरकार दो मामलों में सख्त नज़र आ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इनका अब सख्ती से पालन करवाया जाएगा। और राज्य सरकार ने पहले ही ये कह दिया है, कल हमने अपनी खबरों में आपको बता दिया था कि 2 अक्टूबर से कोरोना जन जागृति अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा, मास्क का वितरण किया जाएगा और अब प्रत्येक विभाग में ये कैंपेनिंग चलेगी कि नो मास्क नो एंट्री। कुल मिलाकर के ये है कि अब आपको ही इससे बचाव करनी है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो अब लंबी चलने वाली है। तो जो नई गाइडलाइन है उसकी पूरी पेज और उसका पूरा विश्लेषण हम अपने पेज पर डाल देंगे, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि 15 अक्टूबर तक अभी स्थिति यथावत रहने वाली है और जो कंटेम्प्ट जोन है उसमें किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी गई है। अब बात आता है कि साहब दुकानों के खुलने, तो अभी तक जिला कलेक्टर नन्नूमल
है देर रात तक, हो सकता है 11 बजे तक या फिर कल ही, क्योंकि मीटिंग करने के बाद ही ये फैसला किया जाएगा। आज व्यापारियों ने अपना ज्ञापन दिया था कि साहब दुकानों का जो टाइम है वो 8 से 8 कर दिया जाए। दूसरी बात, प्रदेश सरकार ये कह रही है और प्रदेश सरकार के पास ये सुझाव आया है कि जो पूर्ण लॉकडाउन है वो सप्ताह में 2 दिन किया जाए, शनिवार और रविवार। जबकि व्यापारियों का ये कहना है कि साहब दुकानों का टाइम बढ़ाया जाए और पूर्ण लॉकडाउन जो है वो रविवार की बजाय सोमवार को या मंगलवार को रखा जाए, ताकि उनको व्यापार में भी लाभ मिल सके। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो अलग अलग जोन से हमारे पास में आई है। नादौती से खबर आई है। दरअसल सहारा जैसी एजेंसियां है, आदर्श क्रेडिट सोसाइटी है, ये वो मामले हैं साहब, इनके घोटाले लंबे समय से चलते आ रहे हैं और ये सारे मामले इस समय न्यायालय में विचाराधीन भी है और सरकार के पास इनके मामलों को अभी इस समय प्रक्रियाधीन भी है। आज सहारा के एजेंट हैं, अपन दिया है कि साहब हमने लगातार कस्टमर से पैसा लिया, कस्टमर ने हमारे भरोसे पर पैसा जमा करवाया है और समय पूरा होने के बावजूद भी, अवधि पूरी होने के बावजूद भी उन लोगों को अभी तक 1 रुपया भी नहीं लौटाया गया है। कुल मिलाकर के लोगों ने जो पैसा निवेश किया था उस पैसे को वापस ना सहारा ने लौटाया है, ना आदर्श क्रेडिट सोसाइटी ने लौटाया है, ना संजीवनी ने लौटाया है। कुल हमारी भी सरकार से और प्रशासन से ये अपील है सर कि इस तरह के बहुत सारे घोटाले हैं जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है और लाखों लोग ऐसे हैं जिनका पैसा इनमें लगा हुआ है और अब वो डूबने के कगार पर है या नहीं है, लोगों को इसका बिल्कुल भरोसा नहीं है। और लोग लगातार अपील करते आ रहे हैं कि साहब जो उन्होंने मेहनत की गाड़ी कमाई जमा करवाई थी कुछ फ़ायदे के लिए, अब वो पूरी ही डूबती उनको नज़र आ रही है। इसको लेकर के आज नादौती में सहारा के जो एजेंट हैं उन्होंने ज्ञापन दिया था। इसके अलावा आज की और कोई बड़ी खबर नहीं थी। कुल मिलाकर के ये है कि इसी तरह की खबरें और इसी तरह की अपडेट हम आपको लगातार देते रहा करेंगे। सवाई माधोपुर ज़िले में क्या कुछ कल से बदलने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, ये अब हम आपको बहुत जल्दी बता भी देंगे और जो ही कोई गाइडलाइन आती है वो भी हम आपको बता देंगे और उसकी तुरंत हम आपको अपडेट कर देंगे। क्राइम के मामले में हो चाहे किसी भी मामले में हो, लगातार हम आपको खबरों की अपडेट देते रहे हैं और देते रहेंगे। कल से क्या कुछ बदलने वाला है ये मैंने अपनी प्रमुख जो हेडलाइंस है उनमें आपको मैंने पहले ही बता दिया है। बाकी और कुछ भी जो भी अपडेट होगी आप जी न्यूज़ पोर्टल के पेज पर जाएं, बहुत सारी खबरें ऐसी हैं हमारी जो पूरी विश्लेषण के साथ आपको वहां पर मिल जाएगी। आप उन्हें पढ़ें और उसके बाद में आपको बहुत सारी जानकारी वहां से मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के आज की जो अनछुए पहलू थे उसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं फिर आपसे कहूँगा कि खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुँच पाए और इसका असर तभी होता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करते हैं। और हाँ, अब अपने आप में भी संकल्प ले लीजिए कि हमें भी मास्क का उपयोग करना ही है कराना है। तो अब हमको और आपको सबको एक संकल्प लेना पड़ेगा और तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। चलिए, जी न्यूज़ पोर्टल पर अनछुए पहलू देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह लगातार खबरें देखते रहें और हम भी लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे इसी तरह से। पदम जी के बारे में बताओ। और हाँ, पदम जी के बारे में हमें पूछा गया है। पदम जी आज किसी काम में बिजी थे तो वो नहीं आ पाए, पर चल रहे हैं कहीं ना कहीं खबरों का सिलसिला उनका लगातार जारी रहता है और नई नई अपडेट और नई नई लाइव आपको वो दिखाते रहते हैं। तो वो उनका अपना काम है, वो करते रहते हैं। बाकी अनछुए पहलू देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।